नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं पूजा यादव। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विभाकर झा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव और उनकी होने वाली चुनावी रणनीति के बारे में। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस बार चुनाव की रणनीति के पीछे अखिलेश यादव की क्या तैयारियां हैं? अखिलेश यादव पूरा सबसे पहली रणनीति तो है कि जो 5 सालों में उनका संगठन कमज़ोर हो चुका था उस संगठन को विस्तार दिया जाए, संगठन को और मजबूत किया जाए। इसीलिए उनका दौरा चल रहा है। अलग अलग जगहों में, जिलों में उन्होंने कई पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, कई पदाधिकारियों को हटा दिए हैं उन्होंने। तो सबसे पहला काम तो उनका यही है कि हर हाल में बूथ मजबूत किया जाए, पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में नए ऊर्जा का संचार किया जाए। उसके बाद आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन को भी एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो जो सरकार विरोधी जो कामकाज है, जो लहर है, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि ग्राउंड में जो महंगाई का हो या उनकी जो रणनीति है उसको भी एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सरकार के विरोध में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी आखिरी जो है वो है कि गठबंधन गठबंधन कैसे हो, किस प्रकार हो, किन लोगों को साथ में लाया जाए, इसका भी मंथन उसके बीच चल रहा है। मंथन कि जैसे चचा सिपाल को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे साथ आ जाए। तो उसके बाद जो राजभर की पार्टी है उन लोगों के साथ भी इनका कहीं ना कहीं चल रहा होगा। जैसे उन्होंने कहा कि छोटे दलों को हम साथ लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा वोट बैंक का विभाजन न हो। राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका गठबंधन है और कांग्रेस को हो सकता है कि ले ले वो, क्योंकि राष्ट्रीय दल और कांग्रेस के साथ गठबंधन तो बातचीत चल रही है। तो ये आगे ये सब रणनीति है जिसपे अभी पुख्ता तौर पे नहीं हुआ, पर ब्लूप्रिंट तैयार हो रही है कि गठबंधन की रणनीति को कैसे अंजाम दिया जाए। सर, जैसे कि अभी आपने गठबंधन की बात की, इससे पहले हम चुनाव की बात करें तो पिछली बार भी उन्होंने गठबंधन किया बसपा के साथ, जिसपे सर उनको कोई भारी सर कोई जीत हासिल नहीं हुई और उनकी काफी इस बात से आलोचना भी हुई। तो इस बार के जो गठबंधन की बात कर रहे हैं तो सर कितनी सफल रहेगी ये? गठबंधन जब होते हैं तो इन दोनों का जो गठबंधन था वो एक परिवारवाद के नाम पे चला गया। जैसे राहुल गांधी का हो गया या फिर अखिलेश यादव, ये दोनों परिवारवाद के नाम से इनको परसेप्शन बना दिया गया कि ये परिवारवाद वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। पर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे चुनाव लड़ा गया तो उनका एक इंडिविजुअल जो छवि बन के आती है, तो वो छवि से बीजेपी को लाभ हुआ। वहाँ पे इनका ये वंशवाद परिवारवाद वाले एजेंडे के साथ गए तो नहीं हो पाया। फिर इन्होंने जो है बसपा और इन दोनों के बीच में एक टकरावट रही, वोट बैंक ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। अंत में इससे बसपा को तो लाभ हुआ कि वो अपने वोट बैंक को बचाने में बहुत हद तक कामयाब हो गई है, उन्होंने वो सीटें जीत भी ली। पर जो समाजवादी पार्टी को जो उम्मीदें थी कि बसपा को साथ लेने से उनको गठबंधन को लाभ होगा, वो लाभ नहीं हुआ। हालांकि गठबंधन से पहले ही इस बात की काफी आलोचना हो रही थी कि बसपा को जिस तरीके से तरजीह दे रहे थे, और हर हाल में सपा प्रमुख जो उस समय थे अखिलेश यादव थे, उनका प्रमुख था कि हर हाल में हमको बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराने के लिए जिसे साथ लेना पड़ेगा, हर उस दल को हम साथ लाने की कोशिश करेंगे, उन्हें अपने साथ रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन की असफलता हुई और एक पार्टी नेतृत्व की ओर से उपेक्षा का शिकार रहा गठबंधन, पूरे मन से वो गठबंधन हो नहीं पाया। ऊपर तौर पे उसे दिखाने की कोशिश की गई, महागठबंधन कहा गया, पर महागठबंधन वो कमाल नहीं दिखा पाया। और इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी मोह भंग हो गया है। अब उन्होंने साफ संकेत दिया है कि हम राज्य में छोटे दलों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, और इसी कारण उनका मतलब है कि जितने भी छोटे दल हैं राज्य में जो नेतृत्व करें उनको साथ लेके चला जाए और वो छोटे छोटे जो दल है उनके वोट बैंक को अपने साथ रख के आगे लीड किया जाए तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसीलिए और इसके अलावा अपने वोट बैंक का वो विस्तार भी कर रहे हैं। सर, जैसे कि अखिलेश यादव किसानों के बीच में जा रहे हैं, महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आपको कि ये जो किसान आंदोलन के पीछे वो अपने लिए होने वाली रणनीति के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं? बिल्कुल ग्राउंड सेट कर रहे हैं, इसीलिए दौरा कर रहे हैं। कई मंचों से उन्होंने खुले तौर पे किसानों को समर्थन किया है और किसानों को समर्थन करने के साथ साथ वो आवाज़ उठाते रहे किसानों के पक्ष में। अब जब महापंचायत का दौर शुरू हो गया, किसान आंदोलन दिल्ली से ज़्यादा अब चर्चा जो गाँव में हो रही, चाहे हरियाणा में हो चाहे पश्चिमी यूपी में हो, महापंचायत का, या राजस्थान में आपने देखा होगा। तो ये जो महापंचायत के दौर से है, इसमें अब राजनेता खुल के सामने आ रहे हैं। वहाँ पे भले ही दिल्ली के बॉर्डर पे राजनेता दल सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से महापंचायत में शामिल हो रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के विरोध में हवा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उनको उम्मीद है कि ये जो वोट बैंक है यहाँ से सपा को लाभ होगा,
सपा से जुड़े जो गठबंधन होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल है जिनका पश्चिमी यूपी में जनाधार है, उस वहीं पे इनके साथ जो है उनको जोड़ लिया जाए तो जाट एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, जाट किसान भी है वहाँ पे, मुस्लिम किसान है वहाँ पे, और एमओए समीकरण के साथ अगर जाट वोटों का संतुलन बैठ जाता है सपा के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि हम पश्चिमी यूपी के बीजेपी को खदेड़ देंगे। एक समाजवादी के पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन बनेगा उसको वहाँ पे बढ़त मिलेगी। जी सर, ये बताइए कि जैसे कि अगर हम भाजपा को छोड़कर और पार्टियों की बात करें तो सर कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई विभाजन हो रहा है। तो सर अखिलेश यादव कितने सफल रहेंगे उन पार्टियों को रोकने के लिए, या फिर अगर सर ये सारी चीजें अगर रहेंगी जहाँ विभाजन होता रहेगा तो अखिलेश यादव के लिए सर कठिनाई होंगी ना आगे। यही चिंता का विषय है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रयास है, बाकी दलों का वो सकारात्मक रवैया दिख नहीं रहा है। मतलब कि अगर आप सारे लोग सरकार के विरोध में हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, किसानों के पक्ष में हैं और सरकार के विरोध में खड़े हैं, पर ये विरोध की लहर एकजुट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। पर जरूरत है अभी साथ आने की, विरोधी दलों का कोई एक दल नेतृत्व करे। जैसे यूपी में मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दलों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, यूपी में वो सीएम रह चुके हैं, उनका एक जनाधार है, वोट बैंक है, वो उनको जोड़े या उनके नेतृत्व में बाकी पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए। पर बाकी जो पार्टियां वो उनको वो नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि उनका जो एमओए समीकरण है, अगर आप देखेंगे तो राज्य में जो है 143 सीटें के आसपास है 403 में, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं वो निर्णायक की स्थिति में है। और आपने पिछले 2017 की चुनाव की बात करें तो यहाँ पे अधिकांश सीटों पे बीजेपी ने बाजी मार ली थी। कारण यही था कि मुस्लिम मतों का विभाजन हुआ, एमओए समीकरण बिखर गया, और जब एमओए समीकरण जो बैकबोन है समाजवादी पार्टी का, अगर वो एमओए समीकरण बिखर जाता है तो फिर वहां से अखिलेश यादव के लिए चुनौती होगा उसे निपटना। तो अखिलेश यादव की इस बार पूरी तैयारी है कि एमओए समीकरण को एकजुट रखा जाए। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने पांव पसार रखे हैं, जिस तरीके से आपको दूसरी पार्टियां, कांग्रेस का कोई पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस तरफ जाएंगे, बसपा अलग मुस्लिम कैंडिडेट के साथ जाएंगे, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से पिछले बार यादव को बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी ने टिकट दे दिए, इस बार भी वो देंगे। तो एमओए समीकरण को एकजुट रखना अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। दूसरी बात है, अगर इसी प्रकार सरकार विरोधी मतों का विभाजन हो जाएगा तो फिर अखिलेश यादव कितना भी प्रयास कर ले, राज्य में उसके लिए वापसी करना मुश्किल हो जाएगा, बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको लगता हो कि अखिलेश यादव की क्या रणनीति रहने वाली है, हमें सुझाव कुछ देना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।